आइए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने आपको अभी पिछली टॉपिक में बताया कि मोनोसेक्राइड एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती और इनमें 3 से लेकर 6 कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं। सो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज की, जो कि आपका मोनोसेक्राइड है, जिसमें देखें कितने कार्बन एटम है आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम है। तो स्टूडेंट इसी वजह से हम इसको कहेंगे हेक्सोज। ये आपका कहलाएगा हेक्सोज, ये मैंने आपको बताया था। फिर स्टूडेंट इसका एक और नाम भी है जिसको हम पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कहेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं स्टूडेंट, ये अल्डिहाइड होते हैं। ये अल्डिहाइड कैसे होते हैं आइए इसको देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है RC⋅O⋅H। आर कोई भी आपका रेडिकल होता है। तो ये देखें, ये सारा मान लें आर है, ये C⋅O है और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, अल्डिहाइड। अब स्टूडेंट इसको पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड इस वजह से कहेंगे क्योंकि पेंटा का मतलब होता है 5 एंड हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सल। तो इसमें देखिए 5 आपको हाइड्रोक्सल ग्रुप मिलेंगे। कैसे? 1 2 दिस इज 3 4 एंड 5। सो इस वजह से स्टूडेंट हम इसको कहेंगे पेंटा हाइड्रोक्सी एंड अल्डिहाइड। वो उसकी रीजन मैंने आपको बता दी कि ये अल्डिहाइड कैसे है। तो स्टूडेंट इसका जो आपका फॉर्मूला बनेगा, लाइक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो होता है C6H12 एंड O6। आप काउंट कर सकते हैं, इसमें 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होंगी। अब स्टूडेंट बात करते हैं एक और मोनोसेक्राइड की जिसमें भी 6 कार्बन एटम होते हैं। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इस वजह से स्टूडेंट इनको भी हम हेक्सोज कहेंगे। लेकिन इस हेक्सोज में और पहले वाले हेक्सोज में क्या फर्क होगा, आइए मैं उसको भी आपको क्लियर कर देता हूं। उसमें जाने से पहले आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, इनको हम पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहेंगे। अब पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले हम कीटोन की बात कर लेते हैं। कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है, मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था, RC⋅O⋅R। अब आप देखें कि इसको मान लें ये C⋅O ये रहा। अब इसके दोनों तरफ क्या ग्रुप हो गया, ये भी R, इसको भी R मान लें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट बात याद रखें, इसको पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों कहेंगे, क्योंकि वंस अगेन इसमें 1 2 3 4 एंड 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। दैट्स वाई पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब जो आखिरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इस हेक्सोज में और पहले वाले हेक्सोज में क्या फर्क होगा। तो जो पहला ये जो हेक्सोज है, क्योंकि ये अल्डिहाइड ये कीटोन वाला हेक्सोज है, तो इसको हम नाम देंगे कीटो हेक्सोज का। और क्योंकि अल्डिहाइड वाला हेक्सोज है तो इसको हम नाम देंगे एल्डो हेक्सोज का। सो होपफुली स्टूडेंट आपको मोनोसेक्राइड्स के बारे में दो मैंने जो एग्जांपल दी ये क्लियर हो गई होंगी। हालांकि दोनों का आप देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका भी C6H12O6 है और इसका भी C6H12O6 है। बज़ाहिर देखने में तो ये ग्लूकोज ही नजर आएगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, आप इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख रहे हैं तो हमें बहुत सारे वहाँ पे डिफरेंस पता चल रहे हैं कि एक अल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है। सो होपफुली आपको मोनोसेक्राइड्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ जो आपको जहन में रखनी है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड, जो कि हमने पिछले टॉपिक में देखा कि हर वो कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट कर दे तो उसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। सो ये आपके जहन में होना चाहिए। तो उसमें ग्लूकोज, मैनोज, फ्रुक्टोज ये आपके क्या होते हैं, क्योंकि ये उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक्चुअली कन्वर्ट कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आइए स्टूडेंट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ओलिगोसेक्राइड्स। सो ओलिगोसेक्राइड्स की मैंने बात बताई थी कि इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, यानी वाटर की मौजूदगी में ये कंपाउंड ब्रेक हो जाते हैं। और मैंने कहा था कि ये 2 से लेकर 9 यूनिट्स आपको मोनोमर्स यानी मोनोसेक्राइड्स की 2 से लेकर 9 यूनिट्स आपको दे सकते हैं। मोनोमर्स यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स की बात होगी। तो स्टूडेंट अगर आपको 2 यूनिट्स आपको मिलते हैं तो ऐसा ओलिगोसेक्राइड आपका डाइसेक्राइड्स कहलाएगा। अब देखें स्टूडेंट, डाइसेक्राइड्स की 3 एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। फॉर एग्जांपल पहली जो एग्जांपल है, लेट सपोज स्टूडेंट ये देखें आपको तीनों में यहाँ पे C6H12O6 ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये ग्लूकोज है, दिस इज ग्लूकोज, और ये फ्रुक्टोज है। सो ऐसा आपका ओलिगोसेक्राइड यानी ऐसा डाइसेक्राइड जो आपको एक मोनोमर यानी एक मोनोसेक्राइड ग्लूकोज का देगा और दूसरा मोनोमर यानी दूसरा मोनोसेक्राइड आपको फ्रुक्टोज का देगा। सो ऐसे डाइसेक्राइड को हम सुक्रोज कहेंगे। तो ये आपके जहन में होना चाहिए। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं कि स्टूडेंट अगर आपको ग्लूकोज मिल रहा है, ग्लूकोज के साथ आपको मिल रहा है गैलेक्टोज, ये अगर मान लें गैलेक्टोज है, सो ऐसा डाइसैकराइड आपका लैक्टोज कहलाएगा। सो यहां पे हम लिख देते हैं लैक्टोज।
फाइनली स्टूडेंट, ऐसा डाइसैकराइड कि जिसमें आपको दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिल रहे हों, तो ये भी लेट्स सपोज ग्लूकोज है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा, इनकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता चुका हूं प्रीवियस स्लाइड में। सो स्टूडेंट्स, ऐसा डाइसैकराइड जिसमें आपको दोनों ग्लूकोज के मोनोमर यानी मोनोसैकराइड मिल रहे हों, उसको हम माल्टोज कहेंगे। सो ये आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है अबाउट ओलिगोसैकराइड। होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट ओलिगोसैकराइड के भी क्लियर हो गए होंगे। आइए स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट ओलिगोसैकराइड, जो कि ट्राइसैकराइड है, कि जिसमें आपको 3 यूनिट्स अगर मिल रहे हो मोनोसैकराइड के, जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज है, सो ऐसा ट्राइसैकराइड आपका रेफिनोज कहलाएगा। सो रेफिनोज इज योर ट्राइसैकराइड, जिसमें आप देखें 3 यूनिट्स आपको मोनोसैकराइड्स के यहाँ पे मिल रहे हैं। आइए स्टूडेंट, फाइनली हम बात करते हैं पॉलीसैकराइड की। तो पॉलीसैकराइड्स वो आपके कंपाउंड होंगे, वो आपके ओलिगोसैकराइड होंगे, जिसमें आपको 10 से लेके 1000 तक आपको मोनोसैकराइड्स यूनिट्स मिल रहे होंगे। सो ऐसी में पहली एग्जांपल आती है स्टार्च की और दूसरी एग्जांपल आती है सेलुलोज की। इन दोनों के बारे में डिटेल में हम आगे चल के बात करेंगे। सो यहाँ पे आपको इतना ही ध्यान में रखना है और इनकी प्रॉपर्टीज में आपको पिछली स्लाइड में अच्छे से बता चुका हूँ। सो होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।